नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड वॉर और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आज वर्ल्ड वॉर में बात करेंगे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग के दौरान हवाई हमलों में आई तेजी और बयानबाजी की। साथ ही साथ बात करेंगे जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे हालात गंभीर कैसे होते जा रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके ईरान को झुकाया जा सके, लेकिन ईरान है कि वो झुकने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक पलटवार कर रहा है, एक के बाद एक लगातार जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ट्रंप के दावों और धमकियों का जवाब हवाई हमलों से दे रहा है। असल में हवाई हमले दोनों खेमों से हो रहे हैं, लेकिन नुकसान इस वक्त अगर आकलन किया जाए तो अमेरिका के साथ साथ अमेरिका की बिना पर अगर देखा जाए तो इजराइल और जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा तनाव और भीषण युद्ध की स्थिति नजर आ रही है। अब आपको समझाते हैं 4 तस्वीरों के जरिए कि आखिर 8 दिन के बाद, यानी अब तक अगर बात की जाए तो 8 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन किस तरह से स्थिति इस पूरे एक सप्ताह के बीतने के बाद आज अगर बात की जाए, यानी आज 9 दिन की बात की जाए, तो क्या तस्वीर वहां से निकलकर सामने आ रही है। 4 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि किस तरह से इजराइल और ईरान की युद्ध के बीच कितना नुकसान किसको कहां होता हुआ नजर आ रहा है और क्या स्थिति इस वक्त वॉर की देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से ईरान पर प्रहार जो है इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। लगातार जो तेल डिपो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, ये हम सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद इजराइल का अटैक लगातार जारी है, जो तेल डिपो हैं उन पर निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही साथ हम बात करेंगे तेहरान को एक बार फिर से किस तरह से दहलाया गया है और ईरान के तेल डिपो पर जो हमला किया गया है। 4 तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह से जो इजराइल है वो लगातार हमला करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान पर करारा प्रहार देखने को मिल रहा, लगातार मिसाइल से अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल भी लगातार अटैक करता हुआ नजर आ रहा है और इसी की वजह से तमाम सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति वहां पर रह गई है। जो सारे डोम की बात की जा रही थी उस पर भी हार्ड की जो बात की जा रही थी उसकी वजह से कितना नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, वो भी विफल होता हुआ नजर आ रहा है। अपने छोटे छोटे ड्रोनों से किस तरह से ईरान जो है वो हमला करते हुए नजर आ रहा है और इससे काफी ज्यादा इजराइल को भी नुकसान हो रहा है। यानी अभी की जो बात की जाए, ये तस्वीर आप देखिए, इजराइल की तरफ से जो वार किए जा रहे हैं उसकी वजह से ये जो नुकसान हो रहा है वो इस धुएं की गुबार से आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक अब तक अगर बात की जाए जो सीवर लाइन है वहां पर भी तेल जो है पूरी तरह से रिश्ता हुआ नजर आ रहा है और दूर तक जहां तक नजर आपकी जाएगी वहां तक आग की लपटें नजर आ रही है। यानी ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक किया जा रहा है और उसके बाद से नुकसान जो है दोनों ही देशों की तरफ से अगर बात की जाए वो लगातार एक के बाद एक बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बातचीत जो है वो उसका समय खत्म हो चुका है, बातचीत का जब समय था तब तक ईरान ने बहुत देर कर दी है। अब आप समझिए कि किस तरह से जंग के बीच की ये तस्वीरें कई सवाल उठाते हुए नजर आ रही हैं कि आखिर ये जंग कितना लंबा चलेगा और क्या ईरान इस स्थिति में है कि वो लगातार आगे भी पलटवार करता हुआ नजर आएगा। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बताते हैं, जिसमें जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें यूएस ईरान के बीच अभी कोई समझौता नहीं है, ना ही होगा। यूएस ने ईरान के 70% रॉकेट लॉन्चर नष्ट किए, ये ट्रंप दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का जो है बड़ा बयान देखने को मिला है। यूएस और ईरान के बीच अभी कोई समझौता नहीं होगा। और तस्वीरें देखिए और युद्ध की तस्वीरें आप देखिए, एक के बाद एक जो रॉकेट जो लॉन्च किए जा रहे हैं, जो मिसाइल लॉन्च किए जा रहे हैं, जो ड्रोन अटैक किया जा रहा है, उससे किस तरह से जो बिल्डिंगें हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो चाहे वो ईरान की तरफ से किया जा रहा हो। और ये तस्वीर देखिए, जो ड्रोन अटैक के वो एक रिहायशी बिल्डिंग पर बताया जा रहा है कि किया गया है और उसके बाद से काफी नुकसान हुआ है और एक के बाद अटैक किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बातचीत का दौर खत्म हो चुका है, बातचीत नहीं की जाएगी। और ये फिर ड्रोन अटैक जो है बताया जा रहा है कि ईरान भी लगातार उन जगहों पर कर रहा है जहां पर मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए तो जो बेसिस अमेरिकन बेसिस बनाए गए हैं उन पर लगातार हमला किया जा रहा है। उसके बाद से देखिए नीचे लोग भी नजर आ रहे हैं, वो
आप वहां से भागते हुए अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी निशाना सिर्फ यूएस बेस नहीं है, वो इलाके भी हैं जहां पर लोग रह रहे, रिहायशी इलाके हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल भी इस चीज का दावा कर रहा है कि उसने अब तक उसने भी काफी नुकसान पहुंचा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जिसमें लगातार हमलों के बीच इजराइल ने तेहरान में भारी बमबारी की है। तेहरान में भारी बमबारी की खबर सामने आ रही है। इजरायली फाइटर जेट्स ने एक के बाद एक कई बम बरसाए हैं। ईरान के 3 तेल डिपो को भारी बमबारी से नुकसान पहुंचा है। कुहक, शाहरान और कराज एरिया में यह हमला किया गया है, जहां पर तेल डिपो सबसे ज्यादा है और इसकी वजह से यह नुकसान देखने को मिला है। अब आप समझिए, ये 2 बड़ी खबरें जो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे अंदाजा लगाएं कि युद्ध की स्थिति इस वक्त क्या है। यूएस का अटैक जारी और ईरान में लगातार खलबली मची हुई है। इजराइल लगातार बम बरसाता हुआ नजर आ रहा है। कहां पर? तेल के डिपो पर, और कुवैत में ड्रोन हमले, साथ ही साथ फ्यूल डिपो को भी फूंक दिया गया है। सबसे पहले आप वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग देखिए कि किन जगहों पर इसका जो अटैक देखने को मिल रहा है। तेहरान में चारों तरफ आग ही आग की तस्वीर नजर आ रही है और यूएस ईरान के बीच अभी कोई समझौता भी नहीं होगा, ये ट्रंप साहब ने क्लियर कर दिया। ये 2 वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग के जरिए आप अंदाजा लगाए कि अभी क्या स्थिति है वहां पर, क्योंकि लगातार जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बयान एक के बाद एक निकलकर सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि समझौते का वक्त जो है वो बहुत बीत चुका है, अब वो दौर खत्म हो चुका है। आपको याद हो कि खामनेई पर हमला करने के बाद, उसकी मौत होने के बाद लगातार अमेरिका हमलावर है और दूसरी तरफ ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, लगातार हमला का जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। अब स्थिति यह है कि ईरान अपने कम लागत वाले ड्रोन से हमला कर रहा है, जिससे अमेरिका को काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ इजराइल भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। इजराइल ने क्या किया कि तेहरान में लगातार बमबारी करता हुआ नजर आ रहा है। फाइटर जेट्स जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और फाइटर जेट्स के जरिए लगातार बम गिराए जा रहे हैं। कहां पर? तेल डिपो पर, ताकि नुकसान ज्यादा हो। ईरान के 3 तेल डिपो पर भारी बमबारी की गई है। वो 3 तेल डिपो कौन से हैं? एक तो कुहक में है, साथ ही साथ इसके अलावा इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि कुवैत में ड्रोन हमले से सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुवैत में ड्रोन हमले से सरकारी इमारत को भी नुकसान पहुंचा। इस वक्त ये बड़ी खबर है जिसमें लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। कुवैत की अगर बात की जाए तो करीब 22 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया है। कुवैत के 2 फ्यूल डिपो पर भी ड्रोन अटैक देखने को मिला है। यानी पूरी तरह से ड्रोन हमलों से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें ड्रोन हमले से कम बताया जा रहा है कि 22 मंजिला इमारत जो है उसको पूरी तरह से धराशायी किया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें ये निकल कर सामने आई, जिसमें तेल डिपो की अगर बात की जाए वहां पर तो निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही साथ ये सीवर वाली शायद तस्वीर है जहां पर तेल रिसता हुआ नजर आ, और ये लंबी आग की लपटें ये बयां कर रहे हैं कि लगातार किस तरह से ड्रोन अटैक करने के बाद कुवैत की बात की जाए वो भी देखने को मिल रही है। यानी ये जो हमले हैं वो लगातार करके अब आग की ये ठंडक पहुंचाने वाली नहीं है। ये समझिए आपकी किस तरह से हमले करके सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है तेल डिपो को ही। अब अगर आप देखेंगे इस पूरे पैटर्न में, इस वर्ल्ड वॉर में अगर बात की जाए कि पहले जो है मिसाइल्स अटैक किए जा रहे थे, साथ ही साथ एनिमी शिप्स को निशाना बनाया जा रहा था, फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए जा रहे थे। अब जो है ड्रोन के सहारे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि कुवैत में ड्रोन हमले से सरकारी इमारत को नुकसान के बाद ड्रोन अटैक की बात हम करें, लगातार ड्रोन अटैक से किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है और फिर कुवैत में ड्रोन हमले की बात करें। और इस बीच ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी भी दी है। ये बड़ी खबर है, ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने भी चेतावनी दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने अपराध किया है। अरागची ने कहा है कि जो तेल डिपो को निशाना बनाया गया वो अपराध है। केशिन द्वीप पर अटैक करके अपराध किया है। इस हमले से अगर बात की जाए तो अब देखिए कुवैत में ड्रोन हमले से सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचाया गया है और इसकी वजह से 22 मंजिला इमारत को पूरी तरह निशाना बनाया गया है। कुवैत के 2 फ्यूल डिपो पर भी ड्रोन अटैक
किया गया। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका और इजराइल को खुली चेतावनी दी है कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं राची साहब, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका ने यह अपराध किया है, केशिन द्वीप पर अटैक करके ये बहुत बड़ा अपराध किया है। इस हमले से करीब करीब 30 गांवों का पानी रुक गया है। यानी इजराइल अमेरिका को अंजाम भुगतने होंगे, ये बात और ये तस्वीर अराची साहब ने साफ कर दी है। ईरान में इस वक्त सत्ता की कुर्सियों पर जबरदस्त खलबली मची हुई है और खबर है कि खामनेई की मौत के बाद ईरान में नए सुप्रीम लीडर की तलाश और ज्यादा तेज हो गई है। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स इस वक्त एक बेहद गोपनीय बैठक भी कर रही है। अमेरिका और इजराइल के विनाशकारी हमलों के बीच हो रही ये चुनावी प्रक्रिया इतनी तनावपूर्ण है कि इजराइल ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि जो भी नया लीडर बनेगा वो उनके निशाने पर होगा। यानी आप समझिए कि नए सुप्रीम लीडर की खोज तेज की गई है। इसमें 24 घंटे में ईरान जो है वो नया सुप्रीम लीडर चुनेगा। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में इसका फैसला लिया जाएगा, जिसमें गोपनीय बैठक के जरिए बताया जाएगा कि सुप्रीम लीडर यानी खामनेई की जगह वो कौन होगा जिसको ये मौका दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बात निकलकर सामने आ रही कि खामनेई के जो बेटे हैं उन्हें ये मौका मिलेगा, वो इस पद पर विराजमान होंगे और उसके बाद से आगे क्या रणनीति रहती है वो समझाते हुए नजर आएंगे। खामनेई की मौत के बाद ये ईरान का सुप्रीम पद खाली है। इसी वजह से पश्चिम एशिया की अगर बात की जाए तो पश्चिम एशिया में जंग का धुआं जो है वो लगातार गहराता जा रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध अब 9वें दिन में पहुंच गया है। यानी आज 9वां दिन है और तस्वीर किसी से छिपी नहीं। वक्त के साथ हालात पर अगर बात की जाए, हालात हर पल ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दर्शक, ट्रंप ने साफ कहा है कि अब ना कोई बातचीत होगी और ना ही कोई समझौता, क्योंकि वो वक्त निकल गया है, अब तो युद्ध हो रहा है। अमेरिका को सिर्फ ईरान का बिना शर्त सरेंडर चाहिए। यानी सरेंडर के लिए अब अमेरिका लगातार प्रेशर बनाता हुआ नजर आ रहा है। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने ईरान में नई सरकार बनाने तक का दावा कर दिया, लेकिन ईरान ने भी पलटवार करते हुए चेतावनी दे दी है कि तेहरान में तख्ता पलट इतना भी आसान नहीं है जितना हसीन सपना देखते हुए ट्रंप साहब नजर आ रहे हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध अब 9वें दिन में पहुंच गया है। पश्चिम एशिया में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ कोई बातचीत या समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को सिर्फ ईरान का बिना शर्त सरेंडर ही मंजूर है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल के जरिए ईरान पर अनकंडीशनल सरेंडर की शर्त रखी है। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान में नई सरकार की नींव रखने का भी दम भरा। हालांकि ईरान ने भी ट्रंप को कड़े शब्दों में कह दिया है कि ईरान की धरती पर यह सब करना आसान नहीं है। जब तक ईरान में मौजूदा तंत्र है तब तक ट्रंप के सपने पूरे नहीं होंगे। उधर ट्रंप भी ईरान के बयानों को दरकिनार कर ईरान में तख्ता पलट की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान को फिर से खड़ा करने में मदद करेगा।
ट्रंप का कहना है कि ईरान की मौजूदा सत्ता पहले जैसी ताकतवर नहीं रही। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई के बाद ईरान की ताकत काफी कमजोर हो चुकी है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका चाहता है कि ईरान में ऐसा नेता आए जो अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के साथ बेहतर संबंध रखे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ईरान चाहे लोकतांत्रिक राज्य बने या इस्लामिक शासन ही रहे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो आप समझिए कि बारूदी युद्ध के बीच पानी वाला युद्ध भी शुरू हो गया है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के वाटर प्लांट पर हमला किया, जिससे ईरान के करीब 30 गांव पर पानी का संकट मंडराने लगा है। यानी अब अमेरिका हर तरह से ईरान को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है और उसका नतीजा यह है कि वाटर प्लांट पर हमला किया गया है। यह दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि वाटर प्लांट पर हमला किया, और इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से हुआ कि ईरान के करीब जो 30 गांव थे वो इस वक्त पानी के संकट से जूझ रहे हैं। यानी पानी का जो संकट है उनके ऊपर मंडरा रहा है। बीते 8 दिनों की अगर बात की जाए तो 8 दिनों के युद्ध में यह पहली बार है दर्शकों जब किसी देश ने इस तरह का खुलासा किया है। और ईरान ने वाटर संकट के पीछे सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया, और इस दावे के साथ ही ईरान ने अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी है। यानी पूरे पानी संकट को आप समझिए कि किस तरह से इस पानी संकट की वजह से ईरान इस वक्त परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका चुप बैठने वालों में से नहीं है और अमेरिका इसराइल के सहारे लगातार वार करता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने ईरान के वाटर प्लांट पर इसराइल की मदद से वाटर प्लांट पर हमला किया है, और ये वाटर प्लांट कहां था आप ये समझिए, केशम द्वीप, जिसको लेकर अराची साहब ने साफ कहा था कि ये जो हमला किया इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने होंगे, ये अपराध की श्रेणी में आता है। केशम द्वीप के वाटर प्लांट पर हमला किया गया, जिसमें ईरान में अगर बात की जाए तो इसकी वजह से 30 गांव पर, जो इस वाटर प्लांट से जहां जहां पर पानी जाता था, सप्लाई होता था, उसकी वजह से अब वो वाटर प्लांट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, वो खराब हो चुका है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ईरान में जो 30 गांव थे उन पर पानी का संकट और ज्यादा गहरा गया है। 30 गांवों की पानी आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। अराची साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ धमकाते हुए भी नजर आए कि अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यानी लगातार जिस तरह से अमेरिका हमलावर है और वाटर प्लांट पर हमला किया, उसके बाद से अराची साहब भी चुप बैठने वालों में से नहीं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि इसके परिणाम आपको भुगतने होंगे, क्योंकि 30 गांव पर पानी का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता, ईरान में तबाही का मंजर भीषण हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की ईरान में तबाही का मंजर, तबाही की जो तस्वीर है वो बेहद ही विभत्स और भीषण नजर आ रही। युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र ने बड़ा खुलासा किया इस पूरे वॉर पर, जिसमें ईरान में 1 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं। 1300 से ज्यादा लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र का बयान है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यह कहा जा रहा है। यानी जो इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वहां का जो मंजर है वो पूरी तरह से तबाही की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र ने इंटरप्ट किया और खुलासा किया है कि ईरान में करीब करीब 1 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त बेघर हैं, उनके पास घर नहीं है, और 1300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। यानी 9 दिन के युद्ध में 1300 से ज्यादा लोग ईरान में मारे गए हैं। तबाही जो है वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, और उसको लेकर संयुक्त राष्ट्र ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें 1300 से ज्यादा लोग के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। अब आप समझिए कि मिडिल ईस्ट के आसमान में मिसाइलें जो है वो नजर आ रही हैं, लेकिन एक तरफ ये जो ब्रेकिंग है ये बहुत कुछ बयां कर, इसमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप समझिए कि ईरान में जिस तरह से लगातार हमला किया जा रहा है इसराइल की तरफ से, उसकी वजह से एक तो पानी वाला संकट तो आया ही आया, दूसरी तरफ तबाही जो है वहां पर इस कदर कहर देखने को मिल रही है।
वो ये इस तरह से नजर आ रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र ने उसने खुलासा कर दिया कि 1 लाख लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस वक्त बेघर हैं और 1300 से ज्यादा लोग जो हैं इस पूरे वार में 9 दिन के युद्ध में मारे गए। ये बयान संयुक्त राष्ट्र की तरफ से। मिडिल ईस्ट के आसमान में मिसाइलें गरज रही हैं और ऐसे में जमीन पर हो रही सियासी बयानबाजी बढ़ चढ़कर देखने को मिल रही है और सियासी बयानबाजी बारूद में चिंगारी का काम कर रही है। तेहरान में धमाकों की गूंज के बीच इजरायल ने नए हमलों का भी दावा कर दिया है कि तेहरान में धमाके तो हो ही रहे लगातार एक के बाद एक। इस बीच नया दावा जो है इजरायल की तरफ से किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी चेतावनी देखने को मिली है और बड़ी चेतावनी के बाद क्या हुआ है वो आप समझिए कि बड़ी चेतावनी के बाद ईरान भी खुलकर मैदान में उतर आया है। आपको याद हो कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि बहुत बड़ा हमला जो है वो किया जाएगा रात में और उसके बाद से ईरान ने भी अब धमकी दी है, खुलकर मैदान में उतर आया है। ईरान के राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो मसूद पेजेश्कियान ने साफ कह दिया है कि बातचीत उन्हीं से होगी जिन्होंने जंग शुरू की थी। यानी अमेरिका इजरायल की बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि बातचीत उन्हीं से होगी जिन्होंने इस जंग की शुरुआत की थी। उधर ट्रंप का दावा क्या है? ट्रंप का दावा है कि ईरान की ताकत अब कमजोर पड़ रही है। यह ट्रंप दावा करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या यह टकराव अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है या मिडिल ईस्ट किसी और बड़े तूफान की दहलीज पर इस वक्त खड़ा है? ईरान और अमेरिका इजरायल युद्ध के बीच हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। जुबानी जंग भी गति पकड़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने मोर्चा संभालते हुए ट्रंप को चेताया। Holy shit! Holy shit! ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि कुछ देश इस युद्ध में मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बातचीत उन देशों से होनी चाहिए जिन्होंने ये संघर्ष शुरू किया। इसी बीच जंग के मैदान में भी हमले जारी हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में जोरदार धमाकों की खबर है। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने तेहरान में नए हमले किए हैं। उधर ट्रंप का कहना है कि ईरान की मौजूदा सत्ता अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रही। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई के बाद ईरान की ताकत काफी कमजोर हो गई है। और लगातार अटैक के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि युद्ध में ईरान का समर्थन करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस कदम को गलत बताया। आपको पता होगा कि इस वक्त डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में यानी जो साजो सामान है वो और हथियार पहुंचाने का काम जो है वो रूस की तरफ से किया जा रहा है और चाइना की तरफ से भी मदद की जा रही है। लेकिन इस बीच आप ये देखिए कि जो ट्रंप साहब हैं वो ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं? ट्रंप साहब कह रहे हैं कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन साहब उन्होंने गलत किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। अब आप डोनाल्ड ट्रंप ने इसके अलावा क्या कुछ कहा और किस तरह से वो हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं पुतिन साहब पर, वो भी आपको सुनवाते हैं। I have had no indication of that whatsoever. If they are, they're not doing a very good job because Iran is not doing too well. तो ट्रंप साहब का आपने बयान सुना, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो किसी तरह से मदद करें तो गलत कर रहे हैं। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान का खाड़ी देशों पर हमला जारी है। खाड़ी देशों की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब की अगर बात की जाए तो डिप्लोमेटिक एरिया पर हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, सऊदी अरब में डिप्लोमेटिक एरिया पर हमला किया गया। ड्रोन हमले को नाकाम
किया है सऊदी अरब ने। ईरान के 15 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया गया, यानी ईरान की तरफ से जो ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं उसको इंटरसेप्ट किया गया है सऊदी की तरफ से और उसको मार गिराया गया। करीब करीब 15 ड्रोन की बात निकलकर सामने आ रही है सऊदी अरब की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक एरिया को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी ईरान की तरफ से, लेकिन सही समय पर इंटरसेप्ट किया गया और उसे मार गिराया गया। करीब करीब 15 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि किस तरह से ईरान का खाड़ी देशों पर हमला देखने को मिल रहा है और उसके बाद से जो हमला है वो पूरी तरह से नाकाम करते हुए नजर आ रहा है। सऊदी अरब की अगर बात की जाए वो भी इस वक्त जो है पूरी तरह से सारे हमले को नुकसान करता हुआ नजर आ रहा है और ईरान का खाड़ी देशों पर हमला लगातार जारी है, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में जंग पूरी तरह से हावी है और वहां पर एक के बाद एक ईरान जो है वो हमला करता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब की बात की जाए, यूएई की बात की जाए, दुबई की बात की जाए, इन जगह पर लगातार ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है। हालांकि इस बीच बयान यह भी आया था कि वो पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा बशर्ते तब तक जब तक कि पड़ोसी देशों के द्वारा वहां पर उनकी जमीन का इस्तेमाल या उनकी एयर का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। अगर वो लोग इस चीज को इस्तेमाल करने देते हैं तो फिर ईरान लगातार हमला करता हुआ नजर आएगा। लेकिन यह भी खबर है कि इस ट्वीट को भी डिलीट किया गया। अब आपको बताएं कि किस तरह से पूरा प्रकरण जो निकलकर सामने आ रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिकियों को मारने पर यूएस की चेतावनी देखने को मिली है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अमेरिकियों को मारने की यूएस की चेतावनी जो है वो देखने को मिल रही है। अमेरिकियों को मारने पर ये ईरान की तरफ से कहा गया था कि अमेरिकी सैनिक हैं उन्हें मारा जा रहा है और अब यूएस ने चेतावनी दे दी है कि ये महंगा पड़ेगा आपको, हम तुम्हें खोज कर मारेंगे। ये यूएस रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है। पीट हेग्सेथ ने यह साफ तौर से कहा है कि अगर आप लोग हमला करेंगे तो हम आपको ढूंढ कर मारेंगे अगर अमेरिकियों को निशाना बनाया जाएगा तो। यानी एक तरफ ईरान जो है वो खाड़ी देशों पर लगातार हमला कर रहा है। हमला कैसे कर रहा है? हमला कर रहा है उन एरियाज पर, सऊदी अरब के जो डिप्लोमेटिक एरिया है, डिप्लोमेटिक एरिया पर वो ड्रोन से हमला करने की कोशिश कर रहा है। लगातार गुच्छों की तरफ से जो है ड्रोन भेजे जा रहे हैं और हमला करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान सऊदी की तरफ से जो है इंटरसेप्टर्स जो है वो एक्टिव हैं और करीब करीब 15 जो ड्रोन हैं उन्हें फिलहाल मार गिराया गया। दूसरी तरफ चेतावनी दी जा रही है कि अगर यूएस की तरफ से यह चेतावनी है कि अगर अमेरिकियों को छुआ भी या अमेरिकियों को मारा भी तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। यह साफ तौर से कहा जा रहा है कि हम तुम्हें खोज कर मारेंगे, जहां भी छिपे रहोगे वहां से ढूंढ कर तुम्हें खत्म कर देंगे। ये दो बड़ी खबरें इस वक्त की और ये दो तस्वीर लगातार ईरान और अमेरिका साथ साथ इजराइल जो है वो लगातार एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। दावा है कि ईरान ने अमेरिका के बेहद एडवांस ANTPY-2 रडार सिस्टम को तबाह कर दिया है, जिसे थाद डिफेंस की आंख माना जाता है। थाद डिफेंस वही डिफेंस है दर्शकों जो सबसे महंगा डिफेंस बताया जा रहा है और जिसके दम पर अमेरिका जो सीना चौड़ा करके सबको धमकाता हुआ नजर आता है। इस बीच क्या हो रहा है कि इस बीच यही हो रहा है कि यूएई पर भी मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला हुआ है। हालांकि ज्यादातर हमलों को हवा में ही मार गिराया गया, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ चेतावनी है या फिर किसी बड़े आहट की तस्वीर, बड़े टकराव की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच दावा किया जा रहा है कि ईरान में अमेरिका के करीब $300 मिलियन के बेहद एडवांस रडार सिस्टम ANTPY-2 को तबाह कर दिया है। ये रडार अमेरिका के थाड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा होता है। सरल भाषा में समझे तो यही रडार दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को दूर से पकड़ता है और एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट करता है।
जिससे मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया जा सके। ऐसे में अगर ये रडार सच में तबाह हुआ है तो खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता की बात मानी जा रही है। इधर मिडिल ईस्ट में हालात और भी गर्म हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पर बड़ा हमला किया। यूएई की माने तो ईरान की तरफ से 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 121 ड्रोन छोड़े गए। हालांकि यूएई की एयर डिफेंस ने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। 16 में से 15 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया, जबकि एक मिसाइल समुद्र में जाकर गिर गई। वहीं 121 ड्रोन में से 119 ड्रोन को भी हवा में ही नष्ट कर दिया गया, जबकि 2 ड्रोन यूएई की जमीन पर गिरे। फिलहाल इन हमलों के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट है। हालात ऐसे हो गए कि हर दिन उगते सूरज के साथ तनाव बढ़ रहा है। और इस बीच ईरान झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान लगातार हमला करते हुए नजर आ रहा है और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें सऊदी अरब ने 3 और ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं। लगातार सऊदी अरब पर ईरान जो है हमला करता हुआ नजर आ रहा है ड्रोन से, और बड़ी खबर यह आ जा रही है कि 3 और ड्रोन को सऊदी अरब ने मार गिराया। रियाद के पास 3 और ड्रोन जो है वो मारे गए। आसमान पर सऊदी की पैनी नजर है। ये आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से हमला ईरान की तरफ से किया जा रहा है उसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ड्रोन के जरिए सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है ईरान की तरफ से की जा रही है। रियाद की अगर बात की जाए तो रियाद के पास 3 और ड्रोन जो है वो देखेगा और उसके बाद से उन्हें समय रहते मार गिराया गया है। यानी ईरान लगातार मिडिल ईस्ट पर हमलावर है। सऊदी अरब की अगर बात की जाए तो वहां पर भी लगातार हमला जो है ईरान की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और ड्रोन की वजह से काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो पाती उससे पहले ही रियाद में आसमान पर 3 और ड्रोन को मार गिराया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये हमलावर होते हुए ईरान लगातार नजर आ रहा है और सऊदी भी उसका मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जिसमें कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा सामने आया है और कहा जा रहा है कि ईरान ने सऊदी पर 40 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। ये बड़ा बयान सामने आया। सऊदी अरब ने 33 ईरानी ड्रोन मार गिराए। अब तक अगर बात की जाए तो 40 जो है ड्रोन दागे गए हैं, जिसमें से 33 मारे गए। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय का यह बड़ा दावा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान जो हमला कर रहा है ड्रोन से, वो अब तक ड्रोन जो है 40 से ज्यादा ड्रोन जो है वो दागे गए हैं और उन ड्रोनों में से करीब सऊदी अरब ने 33 ईरानी ड्रोनों को मार गिराया है। अब आप सोचिए कि अगर ये 33 ड्रोन अगर गिर जाते तो क्या वहां पर स्थिति होती मिडिल ईस्ट के सऊदी की, वो किसी से छिपी नहीं है। सऊदी अरब ने 3 और ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं, ये बात निकलकर सामने आ रही है और इसको पुख्ता करते हुए नजर आ रहे हैं वो बयान। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो सामने आ रहा है कि अब तक करीब 40 ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया और उसमें से करीब 33 ऐसे ड्रोन थे जिन्हें मार गिराया गया है सऊदी पर। वहीं ईरान ने इजराइल के बड़े शहर की बात की जाए तो तेल अवीव पर मिसाइल और रॉकेट दागने शुरू करते हैं, जिससे लोगों को अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में भागना पड़ रहा है, बंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कई मिसाइलों को हवा में ही रोकने में जुटा रहा, लेकिन हमलों ने दहशत बढ़ा दी है। उधर सऊदी अरब ने भी दावा किया है कि उसने अपने अहम शायबा तेल क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे करीब 4 ड्रोन मार गिराए। मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं।
जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल के प्रमुख शहर तेल अवीव पर मिसाइल और रॉकेट से हमले किए। बताया जा रहा है कि इन हमलों के बाद शहर में कई जगहों पर सायरन बजने लगे और लोगों को तुरंत बंकरों में शरण लेने की चेतावनी दी गई। इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। लेकिन हमलों से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सऊदी अरब ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने शायबा तेल क्षेत्र की ओर बढ़ रहे 4 ड्रोन को मार गिरा। ये इलाका सऊदी अरब के अहम तेल उत्पादन क्षेत्रों में से एक माना जाता है। इसलिए यहां किसी भी तरह का हमला वैश्विक तेल सप्लाई के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील माना जाता है। इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। लगातार हो रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण कई शहरों में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। कई जगहों पर लोगों को घरों से निकलने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जा रही है। इस युद्ध में नागरिक इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई हमलों में अस्पतालों, स्कूलों समेत कई जरूरी इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह संघर्ष इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। सबका परिचय आपसे करा देते। हमारे साथ ब्रिगेडियर राजन जामवाल, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव, फॉरेन एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले ब्रिगेडियर सर आपके पास आना चाहूंगा। और अब तक अगर देखा जाए, आज 9वां दिन है और इस 9वें दिन में लगातार कई तरह की रणनीतियां, कई तरह के मिसाइल, कई तरह के चेंजेस देखने को मिले। आपने क्या आकलन किया इस 9 दिन में कि क्या चीजें चेंज हुई हैं और किस तरह से रणनीति अब बदलती हुई नजर आ रही, चाहे वो अमेरिका के लिहाज से हो, चाहे वो इजराइल के लिहाज से हो, चाहे फिर वो ईरान के लिहाज से हो? देखिए, ऐसा है, शुरू हाई इंटेंसिटी से हुआ था। हाई इंटेंसिटी मतलब जो इजराइल और यूएस का पहला हमला था वो एक्सट्रीमली हाई इंटेंसिटी का था, जिसमें खमेनी समेत 40 टॉप लीडर मारे गए। ये हुआ। उसके बाद लगातार एक नॉर्मल इंटेंसिटी पे दोनों तरफ से चलती रही। ईरान ने शुरू में मिसाइलें बहुत फेंकी। अभी वो मिसाइलों का थोड़ा रुक के इस्तेमाल कर रहा है। 2-4 जैसे पहले शुरू में 100 150 मिसाइल इकट्ठी, वो रुक गया है। अभी ज्यादा फोकस ड्रोन पे है। मतलब ईरान का जो मिसाइल स्टॉक फाइल है वो उसको थोड़ा प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है कि जंग और लंबी खींची सके, और उसकी भरपाई ड्रोन से कर रहा है। इजराइल का ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में ना 2-3 चीजें अहम है। गाइडेंस सिस्टम पूरा चाइनीज है, वो जीपीएस पे नहीं है। वो उनका जो चाइनीज कॉन्स्टलेशन है, गाइडेंस सिस्टम उस पे आधारित है। प्रोपेलेंट चाइनीज बेस्ड है, ठीक है ना। खाली फैब्रिकेशन ईरान में होती थी। अभी उनके पास कितना प्रोपेलेंट है, एक बड़ा जहाज है जो चाइना से चलता था, आता था, वो तकरीबन उससे 1500 मिसाइलें बनाई जा सकती थी। और वो कितने जहाज आए थे और कितना उन्होंने स्टॉक पाइल किया है, और कितना उसमें से प्रोपेलेंट यानी को सर मतलब आप उसकी तरफ इशारा करें कि मे बी ईरान के पास शायद वो मिसाइल्स कम होती हुई नजर आ रही है, या स्ट्रेटेजिक चेंज इसलिए वो कर रहा है और ड्रोन्स का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है। आता हूं आपके पास, हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव भी जुड़े हैं, सरकार को लेते हैं। राम सर, अभी तक चेंजेस आपने क्या देखे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर बात की जाए तो उस पर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? वर्ल्ड के हिसाब से अगर देखें, वर्ल्ड के नजरिए से देखें तो इस युद्ध का सबसे ज्यादा खामियाजा पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आएगा, किस तरह से और कितना ज्यादा? तो जो जलडमरू मध्य है वहाँ रुकावट आ जाने से, वहाँ इंश्योरेंस की कीमतें ज़्यादा बढ़ जाने से, और चेतावनी देने के बाद वहाँ पर जो है ये जितने भी टैंकर्स हैं, ऑयल टैंकर, वो वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया में इस समय तेल की कमी आएगी और कीमतें बढ़ गई हैं, 13% से ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। और
कतर ने तो अपना सीएनजी का जो प्लांट था वो बंद ही कर दिया। इससे रसोई गैस की खपत जो हमारे यहाँ करीब करीब 30% कतर से हुआ करती थी, उसकी कमी आएगी। हालांकि सरकार ने इसका सबका जो है पर्याप्त संग्रहण करके रखा है, रिजर्व बना के रखा है, फिर भी 25 दिन के बाद तो इसको संभालना बड़ा थोड़ा कठिन होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। रहा सवाल ये डिफरेंट सोर्सेज से तेल की आपूर्ति भारत सरकार कर लेगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी तक जितना नजदीकी हमारा फारस की खाड़ी से आना जाना था, अब वो अगर हम दूसरे स्रोतों से मंगाएंगे तो दक्षिण अफ्रीका का चक्कर लगाकर आना पड़ेगा, जिसमें 20 दिन से ज्यादा लगने की संभावना रहती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सब किस दिशा में जा रहा है, क्यों जा रहा है। देखिए, अमेरिका में स्वयं जो है ट्रम्प के विरुद्ध काफी लोग खड़े हो गए हैं, कह रहे हैं कि इस तरह का युद्ध करना मानवता का विनाश है। और जिस ढंग से ये युद्ध चल रहा है, ऐसा लगता है कि ट्रम्प ने इसको अपनी इज्जत का मानकर हमला कर रहे हैं। अब उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतना डिटेलिएट ईरान कर पाएगा, लेकिन अंडर एस्टिमेट होने के बाद ये बात तो अपनी जगह सही है कि चाइनीज नेविगेशन उनको मिल रहा है। पर चूंकि ईरान के प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि हमारे मित्र देश जितने भी हैं आसपास के पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे, उम्मीद थी कि सऊदी अरब पर वो नहीं करेगा, लेकिन आश्वासन अपनी जगह, हमला तो हो रहा है। अब ड्रोन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ड्रोन की जो लागत है वो कम है, 20,000 से भी कम में है, और मिसाइल जो होती है वो लाखों में पड़ती है। हालांकि ये बात भी अपनी जगह सही है कि अमेरिका जो और मिसाइलें बेचता है, क्योंकि ये जितनी भी मिसाइलें छूट रही हैं यूएई की तरफ से या बहरीन या कतार की तरफ से, ये सब अमेरिका की बनी हुई हैं। अमेरिका के यहाँ एक जो मिसाइल्स का प्रोडक्शन है, उन्होंने 3 महीने पहले से ये घोषणा कर दी थी, उनको आदेश दे दिया था मिसाइल प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्री को कि अपना प्रोडक्शन 4 गुना कर दें। और वहां पर एक मिसाइल की कीमत मुश्किल से बढ़ती है $4,000, और वो उसको बेचता है $1 मिलियन में, और ये वसूल करेगा किनसे? चाहे वो अमेरिका छोड़े या सऊदी अरब के लोग छोड़ें, और पैसा वसूल करेगा, जमा करता जाएगा। आता हूं सर, इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को जरा बता दूं, रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है। मिसाइलें दागकर यूक्रेन को दहलाता हुआ रूस नजर आया। रूसी हमले में 10 यूक्रेनी नागरिकों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। रूसी मिसाइल हमले में 2 बच्चों की भी मौत हुई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ रूस भी 2 जगह इन्वॉल्व है। एक तो ईरान के साथ इन्वॉल्व है ही है, दूसरी तरफ यूक्रेन पर भी हमला करता हुआ लगातार नजर आ रहा है। मिसाइलें दागकर यूक्रेन को दहलाता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पर बातचीत करने के तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। राम सर का रुख कर लेते हैं। राम सर, अगर रूस और यूक्रेन के युद्ध को भी देखें और इधर इजरायल और ईरान के युद्ध को भी देखें, तो वर्ल्ड फोरम पर इसका कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? खासकर रूस 2 जगह इन्वॉल्व है, एक तो ईरान के साथ तो इन्वॉल्व है ही है उसकी डिफेंस के तौर पर कि हाँ भाई अगर उस पर हमला हो रहा है तो वो खड़ा रहे और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में वेपन्स पहुंचाकर या किसी भी तरह से सपोर्ट करे। दूसरी तरफ वो यूक्रेन पर भी हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो कूटनीतिक क्षेत्रों में इस समय एक गॉसिप ये भी चल रही है कि क्या पुतिन और ट्रंप दोनों में कोई सांठगांठ है। इसकी संभावना को निरस्त नहीं किया जा सकता है। पुतिन को कुवैत में तो जो कुछ हो रहा है और वहां पर जो हो रहा है ईरान की तरफ से, तो ये ट्रंप ने उनको आश्वासन दे दिया होगा कि तुम अपने यूक्रेन में निपटो, हम इंटरफियर नहीं करेंगे, और हम इधर निपट रहे हैं, तुम इधर इंटरफियर नहीं करेंगे। लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो उनका नहीं हो सकता। पर यह अवश्य है कि ईरान पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें उनकी पृष्ठभूमि में चीन का तो स्पष्ट रोल है और रूस का भी वहां पर समर्थन है। लेकिन ये दोनों जो है जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक स्थिति में है, क्योंकि ईरान के पास 60% पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम एनरिच्ड मौजूद है। अगर उसने उसका उपयोग करके डर्टी बम फोड़ा
तो आप निश्चित मानिएगा कि इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, जो कि पूरी मानवता के लिए भविष्य में खतरा हो सकता है। एक अभी वैज्ञानिक सर्वेक्षण आया है, उसके हिसाब से जो बमबारी हो रही है, इन बमबारियों से जो एरोमेटिक कंपाउंड एटमॉस्फेयर में जाएंगे, उससे भविष्य का जो आपका क्लाइमेटिक चेंजेस है उनमें बहुत असर पड़ेगा। अनकम्बस्टेड कार्बन जो है लोगों के फेफड़ों में जमेगा, उसका सबसे ज्यादा असर ईरान में जो विस्फोट हो रहे हैं उसके कारण पाकिस्तान में आएगा, दक्षिण पश्चिमी भारत में भी आ सकता है वो, जिसमें कि लोगों की दमा की बीमारी ज्यादा होगी। कई तो उसमें पदार्थ कार्सिनोजेनिक है जो कि कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ाएंगे। आज ही एक फोटो और वीडियो रिलीज हुआ है ईरान से, जिसमें 2 साल के बच्चे को उठाकर वो दफनाने जा रहे हैं और उसको हाथों में उठाकर कह रहे हैं क्या यही जो है हमारा एनरिच यूरेनियम है। एक जनता के लिए, एक पूरी दुनिया के लिए एक समाचार है कि छोटे छोटे बच्चों को भी इसमें निशाना बनाया जा रहा है। अब निशाना क्या बन रहा है, दरअसल बम तो ऊपर से फोड़ दिया जाता है, ये नहीं देखा जाता नीचे कौन है और क्या उसके नहीं बाद है। से नोबेल प्राइज की बात और पीस टॉक्स की बात करते हुए ट्रम्प साहब भी नजर आते हैं। आप ब्रिगेडियर सर का रुख करना चाहूंगा। सर, राजन सर, इसको कैसे देखें? एक तरफ रूस जो है ईरान के साथ तो है ही है, दूसरी तरफ यूक्रेन पर भी हमलावर नजर आ रहा है। और अब अगर मैं ओवरऑल समझू इस 9 दिन में अगर मैंने जो एनालिसिस किया वो उसमें यह है कि अब जो हमले किए जा रहे हैं वो जो तेल वाले जो पॉइंट्स हैं, तेल डिपोज हैं, उन पर लगातार हमला किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। क्या मानसिकता, क्या सोच, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है इजराइल की इस पर? देखिए, तेल डिपो पे हमला शुरू किया ईरान ने, मतलब जो मिडिल ईस्ट में उनके तेल डिपोज वगैरह पे हमला किया, तो नॉर्मल नेचुरली अब ये रजीम चीज से ऊपर इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन पे भी बात आ गई है। तो दोनों एक तरफ मतलब खुश हो रहे हैं कि भी हम दूसरे को इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, विद द रीजन होल मिडिल ईस्ट इसमें डिस्ट्रॉय हो रहा है। चीन रशिया नेचुरली खुश हो रहे हैं, बिकॉज हर एक मिसाइल फायर करती हुई मतलब चीन के लिए एक मिसाइल ताइवान को डिफेंड करने के लिए काम हो रही है, रशिया के लिए एक मिसाइल जो कल यूक्रेन को दी जा सकती थी वो कम हो रही है। तो दोनों खुश हैं, वो चाहेंगे ऑब्वियसली कि ये युद्ध लंबे से लंबा चले, ताकि अमेरिका, बेसिकली इजराइल से कोई मतलब नहीं है, अमेरिका उस हालत में ना रहे कि वो ना यूक्रेन को सपोर्ट कर सके और ना अगर चाइना ने कल ताइवान में जाना है तो उसको डिफेंड करने की उसकी काबिलियत रहे। सो ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट अपना है, बट अभी इस हालत में हमें देखना चाहिए क्या है। देखिए, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक लॉस मैं बिल्कुल मानता हूं, देयर विल बी अ शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक लॉस रनिंग मे बी इनटू कपल ऑफ मंथ्स कि लिए हमारा इकोनॉमिक लॉस होगा, पर हम लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए हमें इस पर। मैं बार बार कह रहा हूं कि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो आर्किटेक्चर निकलेगा मिडिल ईस्ट का, बिकॉज मिडिल ईस्ट की बाउंड्रीज को रीडिफाइन करने के लिए युद्ध कैटलिस्ट होगा। इसका देख लीजिए, इसके बाद बाउंड्रीज रीडिफाइन होंगी, नए देश निकलेंगे, कुछ देश मिलेंगे, मतलब पूरी ज्योग्राफी रीडिफाइन होगी। उसमें भारत का क्या रोल होगा, बिकॉज एक वैक्यूम क्रिएट होगा मिडिल ईस्ट में। वैक्यूम ना सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, बिकॉज अमेरिकन बेसिस बुरी तरह हिट हो गए हैं, उन्होंने साबित कर दिया है कि वो डिफेंड करने में अरब देशों के लिए जिसके लिए वो पैसे लेते थे वो नाकामयाब रहे। तो सिक्योरिटी वैक्यूम आ जाएगा, अरब विल लुक फॉर न्यू पार्टनर्स, ठीक है ना। पाकिस्तान अनरिलायबल पार्टनर हो गया, सऊदी ने बोला आओ भाई तुम कर रहे थे तो आदित्य नाउ, ऐसी कंडीशन में भारत एक रिलायबल पार्टनर हो सकता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली नॉन इंट्रेसिव डिप्लोमेसी में ऑलरेडी भारत एक्सपर्ट है। तीसरा, रिकंस्ट्रक्शन, इस सब की रिकंस्ट्रक्शन होगी। अमेरिका चाहेगा अमेरिकन कंपनी आए, पर अभी अगर उसका मिडिल ईस्ट में प्रभुत्व कम हो गया एंड पीपल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम अमेरिका, तो नेचुरली उनके खुद की काबिलियत नहीं है रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो भारत की कंपनियों के लिए बहुत अच्छा मौका है। सो हमको इस वक्त इसको बिल्कुल, और इस वक्त शायद इसी वजह से भारत जो है इस वक्त बैलेंसिंग मोड में नजर आ रहा है और बैलेंस करके चल रहा है। वापस लौटता आप लोगों के पास, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रूस ने खार्किव शहर पर बड़ा हमला किया, ये बड़ी खबर सामने आ रही। यूक्रेन के रिहायशी इलाके पर मिसाइल दागी गई है। प्राइमरी स्कूल टीचर और बेटे की मौत हुई है। 5 मंजिला इमारत का एंट्रेंस हिस्सा जो था वो गिर चुका है। इस डेली 30 क्रूज मिसाइल से इस पर हमला किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस ने खार्किव शहर पर हमला किया है
यूक्रेन के रिहायशी इलाके पर मिसाइल दागी गई है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राम सर, एक तरफ तो बात अमेरिका यूक्रेन से करता हुआ नजर आ रहा है कि आप हमारी मदद करिए, दूसरी तरफ आपने एक जो पॉइंट रखा कि शायद इन रूस और अमेरिका के बातचीत हुई हो या अपने तरीके से मैसेज दिया हो कि आप अपना देखिए मैं अपना देख रहा हूं और ऐसे हम लोग बिजी रखते हैं। तो यूक्रेन पर रूस का हमला करना और अमेरिका का यूक्रेन मदद मांगना, ये कैसे तीनों बनते हुए नजर आ रहे हैं? ट्रायंगल कैसे? देखिए, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज ये इजराइल के ऊपर जो अभी बम्बार्डिंग ईरान ने किया है कल रात को, और उसमें जो है ऐसा लगता है जानकारों का कहना है कि उसने ग्रेविटी बम्स का यूज किया है। अब ग्रेविटी बम होते क्या है, मिसाइल छोड़ी जाती है ऊपर आसमान में, वायुमंडल के बाहर चली जाती है और वहाँ अंडर ग्रेविटी फ्रीली गिरती है। उसका इम्पैक्ट बहुत अधिक होता है और काफ़ी गहराई तक जाती है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी ईरान ने तो विकसित नहीं की है, इतना उसके पास अभी विज्ञान नहीं है, निश्चित रूप से ये चाइना या रशिया के थ्रू आई है। और ग्रेविटी बम्स का जो विस्फोट होता है उसमें भी उसने क्लस्टर बम्स को भर के भेजा है। अब क्लस्टर बम्स जो हैं आपके जेनेवा समझौते के हिसाब से गैरकानूनी है, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। उसमें निकलने वाला एक एक टुकड़ा अपने आप में बम होता है और उससे बहुत ज़्यादा विनाश होता है, जनहानि बहुत होती है। लेकिन इजराइल चूंकि पूरी तरह से तैयार है युद्ध के लिए, तो उसने बंकर्स बना लिए हैं, काफ़ी गहरे बनाए हुए हैं। इसीलिए एक मिसाइल गिरती है या बम फटता है तो मुश्किल से 1 या 2 लोग ही हलाक हो पाते हैं, घायल होते हैं। सुरक्षा की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है वहाँ पर। यही हालत जो है ईरान में है। ईरान में एक कैलकुलेशन बताता है कि 500 बम गिरते हैं तब कहीं जाकर एक आदमी मरा, यानी अभी तक 1000 से ज़्यादा या 1400 के करीब लोग मरे हैं बमों से, और बमों की संख्या हजारों में डाली गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का तो लॉस हो रहा है, जनहानि कम हो रही है। जनहानि कम होने में जनहानि में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे जो सुरक्षित स्थानों पर नहीं जा पाते हैं और उनकी जनहानि हो रही है। तो पर ये जो कुछ भी हो रहा है मानवता के लिए बहुत खतरनाक है, भविष्य के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए। हम ये समझते हैं कि हम बम फोड़कर आतंकवाद को खत्म कर देंगे, ये बिल्कुल गलत है। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सोच समझ कर कहा है कि आज का युग किसी समस्या का निदान नहीं है। अगर समस्या का निदान करना है तो आपको डायलॉग और डिप्लोमेसी का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन सर, जिस डायलॉग और डिप्लोमेसी की आप बात कर रहे हैं, आई टोटली एग्री विद यू। राजन सर का रुख करते हैं। राजन सर, देखिए, एक तरफ आप डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात करते हैं, लेकिन अमेरिका, ट्रंप और मिड टर्म चुनाव, इन 3 चीजों को ध्यान में रखिएगा और फिर मेरा सवाल समझिएगा कि इस वक्त कहीं ना कहीं ट्रंप साहब जो है पूरी तरह से दादागिरी के मूड में ही है, ना वो किसी की सुन रहे हैं और ना ही किसी की सुनना चाहते हैं। अपने तरीके से क्या वो पूरे वर्ल्ड पर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका आने वाले समय में सर्वे सर्वा होगा और वो सब कुछ हैंडल करेगा? देखिए, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि मतलब सर्वे होगा ना। आई थिंक ट्रंप को भी इतनी ज्यादा गलतफहमी है। ट्रंप बेसिक एम था कि वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर को, दैट इज दोनों अमेरिका, नॉर्थ साउथ, ग्रीनलैंड से लेकर अर्जेंटीना तक, वो पूरा जो अमेरिकन डबल कॉन्टिनेंट है, उसमें अपनी हेजेमनी चाहता था कि वहां कोई डिस्टर्ब ना करे। एंड बाय एंड लार्ज इट हैज गिवन अप। ईरान वॉर में उसको इजराइल खींच के लाया। वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, समय बहुत कम है सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बेहद शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।